शुड वी स्टार्ट? तो अब से पहले हमने बात की है, जब कोई भी काम हमारे सामने, मतलब हमने बहुत सारे टाइमर्स पे काम किया है कि कोई काम चल रहा है, कोई हो गया, फिर उसके बाद हम लोग आए फीलिंग्स पे, राइट? फीलिंग्स क्या होती हैं? जैसे मैं ऐसा करना चाहता हूँ, है ना, मैं करना तो नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है, मुझे अच्छा लगता है। तो ये सारे जो लेक्चर्स हैं फीलिंग्स का पार्ट। तो आज हमने एक और फीलिंग ली है जिसको हम बोलते हैं हैव टू। क्या बोलते हैं? कभी कभी हमें कुछ ऐसा बताना होता है कि यार मैं ना ये काम करना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। ऐसे कुछ काम है आपकी लाइफ में? यस और नो? Yes, sir. यस। तो क्या है वो काम? जैसे मैं सुबह उठना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे सुबह उठना पड़ता है। बोलो आई हैव टू। I have to. आई हैव टू। I have to और उठने को बोलते हैं get गेट अप। बोलो आई हैव टू गेट अप अर्ली। I have to get up early. या जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, आप वेकअप का भी यूज कर सकते हैं और गेटअप का भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आप चाहते नहीं है, इच्छा नहीं है, बट आप कह रहे हैं कि मुझे उठना पड़ता है, बोलो आई हैव टू। I have to. आई हैव टू I have to. वेकअप अर्ली। Wake up early. ठीक है। और इससे पहले हमने बात की थी वांट टू के बारे में। want. तो आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, बोलो आई डोंट वांट टू I don't want to. डू दिस। हाँ, बट हाँ I have. आई हैव टू। फिर आप इसको ऐड करें। जैसे मैं सुबह जल्दी उठना नहीं चाहता, और सर्दियों के दिन में वैसे भी कौन उठने, है ना? किसी ने इस पे 2 लाइनें कही है कि वो मजा कहाँ दुनिया के तख्तो खजाने में है। वो मजा कहाँ दुनिया के तख्तो खजाने में है, जो मजा सुबह उठ के दोबारा फिर सो जाने में है। तो सुबह सुबह की जो नींद होती है वो बहुत प्यारी होती है। तो मैं उठना नहीं चाहता, बोला आई डोंट वांट टू। I don't want क्या बोलिए? आई डोंट वांट टू I don't want to. वेक अप अर्ली, Wake up early. बट आई हैव। But I But I have have तो to. जब भी आपको बोलना पड़े मुझे ऐसा करना पड़ता है, मेरी इच्छा नहीं है बट मुझे करना पड़ता है। जैसे मुझे मार्केट जाना पड़ता है, बोलो आई हैव टू I I have to. गो टू मार्केट Go to market. एवरी डे, Every day. है ना? जैसे मैं खेत जाना नहीं चाहता लेकिन मुझे जाना पड़ता है, पापा के साथ थोड़ा सा काम वाम करना पड़ता है, बोलो आई हैव टू I have to. गो टू फील्ड। Go to field. फील्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? या फार्म लैंड, जो हमारी खेती की जमीन है, वहां पे हमें जाना पड़ता है, खेतों में जाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं। मुझे ऐसा करना पड़ता है, मुझे वैसा करना पड़ता है। जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता पोछा लगाना, बोलो बट आई हैव टू। I have to. भाई सपोज मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है उस दिन, तो वैसे मुझे पोछा लगाना सबसे गंदा काम लगता है। सारे काम ठीक है, मैं खाना भी बना लूंगी, है जी, झाड़ू भी लगा लूंगी, लेकिन जैसे ही पोछा लगाने की बारी आती है ना, तो आई डोंट लाइक इट। बोलो आई डोंट लाइक इट। I don't like it. मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू I don't want to to. mop the floor, Mop the floor. but But sometimes sometimes I have to। I have I to have mop to. the floor. तो जैसे ही आप कोई भी ऐसी बात बोल रहे हैं कि मैं करना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है, ठीक है जी? जैसे हम कई बार कहते हैं मैं आपकी शक्ल तो नहीं देखना चाहता लेकिन देखनी पड़ती है, बोलो आई डोंट वांट टू I don't want to सी योर फेस see your face. बट आई हैव टू। But I have Yeah. to. मैं आपसे बात तो नहीं करना चाहता, बोलो आई डोंट वांट टू टॉक टू यू I don't want to talk to you. बट आई हैव टू। But I I have to. मुझे करनी पड़ती है। बोलो आई डोंट वांट टू स्टडी I don't want want to to. study. बट आई हैव। But I have But to. I अच्छा, have. कितने लोग मान रहे हैं ऐसा मजबूरी में पढ़ना पड़ता है? चलिए, तो समझ गए ना? तो इसमें क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी ऐसे ही होगी कि क्या आपको ऐसा करना पड़ता है, जैसे हमने सेम हमने किया था वांट टू में और ट्राई टू में, राइट? बोलो डू यू वांट टू, Do you want to? डू यू ट्राई टू। तो सेम Do पूछने का तरीका यहाँ पे हमारा डू सही रहेगा। बोलो डू यू हैव टू, you have to? डू यू हैव टू Do you have to? वेक अप अर्ली। Wake up early. बोलो यस आई हैव Yes, I have to. वेक अप अर्ली। Wake up early. जी, मुझे सुबह जल्दी उठना, ठीक है जी? Yes. तो जब भी हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है तो समझ आ गया कैसे बोलना है, आई हैव। तो फिर इसमें हम इसी तरह से क्वेश्चनिंग आंसरिंग करेंगे कि डू यू हैव टू, यस आई हैव टू, आई डोंट हैव टू। लेकिन हाँ, अगर इसमें बात आ जाए किसी थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे फिर ये कन्वर्ट होगा हैज टू। जैसे चलिए, अगर मैं कहूँ कि मेरी मम्मी को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बोलो Has. एग्जैक्टली, बोलो माय मॉम My My mom हैज टू, has to हाँ, वेक अप अर्ली। wake up early. और टू के साथ वही फर्स्ट फॉर्म में हम यहाँ पे वो अपनी बात रखते हैं, ठीक है? बोलो माय मॉम हैज टू My mom has to वेक अप अर्ली wake up early. एवरी डे। Every day. अब मैंने पूछा व्हाई, ऐसा क्यों है भाई, क्यों उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है? एक्चुअली सर उन्हें ना घर के सारे काम करने पड़ते हैं, है ना? बोलो शी हैज टू, She has to. शी हैज टू She She has has to to. डू द do the डोमेस्टिक। domestic chores. जो घरेलू काम होते हैं उनको बोलते हैं डोमेस्टिक Chore.
चोर्स, ठीक है जी, या हाउस होल्ड चोर्स भी आप इनको कह सकते हैं। बोलो, माई मदर हैज टू My mother has to wake up early wake up early because because she has to she has to do the do the domestic domestic chores, क्योंकि उनको घर के काम करने पड़ते हैं, तो इसलिए that's why she has to wake up, राइट। तो जब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, बोलो आई हैव टू, I have to फटाफट से बोलते हैं आई हैव टू, I have to. आई हैव टू। have to लेकिन किसी थर्ड पर्सन को करना पड़ता है, मेरे ब्रदर को, मेरे, है ना, मेरी सिस्टर को, मेरी मदर को, मेरे फादर को, है ना, बोलो माई फादर, my father माई मदर my mother हैज टू, has to माई सिस्टर My sister हैज has to. राइट। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी एक सेंस और आती है। आपने कभी कभी सुना है कि जैसे मुझे जाना है, मुझे खाना है ना, जैसे मुझे बहुत लेट हो गया, मुझे अभी निकलना है, बोलो आई हैव टू गो, I have to go. बोलो आई हैव टू गो। I have to go. तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वो एक मजबूरी वाली सेंस आपको दे रहा है कि ऐसा मुझे निकलना है, अब मुझे जाना है, मतलब मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं अब और नहीं रुक सकता। तो जब भी आपको कहना है कि मुझे जाना है, मुझे अब निकलना है, आई हैव टू लीव, क्या बोलेंगे? I have to leave. तो वहां पर भी हम हैव टू का ही यूज करते हैं। Got it? Yes, sir. ठीक है। तो जब भी आपको कहीं पे मजबूरी शो करनी है, यानी कंपल्शन, मजबूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपल्शन। जैसे ही मेरी कंपल्शन है, और जब कोई चीज आपके लिए करना मतलब कंपल्सरी हो जाए, राइट, सो यानी आपके लिए ये चीज कंपल्शन है, मजबूरी है आपकी, तो आपको करना ही पड़ता है, तो फिर हम have to। तो अब हम इस पे बैठ के थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, राइट? रेडी फॉर दिस? yes sir यू अंडरस्टूड इट? गॉट इट? चल, तो हम इस पे बैठ के थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि क्या आपको ऐसा करना पड़ता है, डू यू हैव टू, एंड सो ऑन। जैसा हमने बाकी में हमने चैप्टर्स में डिस्कस किया है, अगर मैं इसको पास में लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? हैड टू। एग्जैक्टली। जैसे, अरे यार क्या बताऊं, कल मैं वहां शादी में जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जाना पड़ा, बोलो आई हैड टू I I have have to to गो देयर। go there. ये ध्यान रखेंगे, टू के बाद फॉर्म हमेशा फर्स्ट ही आएगी। अब चलो, अगर मैं इसको पास में लेके जाऊं, मैं वहां जाना नहीं चाहता था, बताओ कैसे बनेगा? I did. I अब यहाँ don't पे want हमने to. किया आई डोंट वांट टू, यहाँ पे क्या करेंगे? I didn't I want to. एग्जैक्टली। बोलो आई डिडंट वांट टू, यार I didn't. मैं नहीं चाहता था, बोलो आई डिडंट वांट टू। I didn't want to. मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, मैं तो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। आई डिडंट वांट टू, I didn't want. आई डिडंट वांट टू I didn't want. सी हर फेस, see her face बट आई हैड टू, but I had to लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। ठीक है। मैं सोच रहा था कि मेरा बिना इंग्लिश सीखे काम चल जाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था इंग्लिश सीखूं। बोलो आई डिडंट वांट टू, I I didn't didn't want to. या बोलो आई डिडंट वांट टू, I didn't want. या आई डिड नॉट वांट। I did not want. जैसा आपको बताया गया है, आप इसको शॉर्ट में कई तरीके से यूज कर सकते हैं। बोलो आई डिडंट वांट टू I didn't want to लर्न इंग्लिश, learn English. लेकिन जब मजबूरी हो गई, मैं 2-3 इंटरव्यू देने गया और मुझसे वहां इंग्लिश में बात की गई, तो मैं वहां पे फेल हो गया और मैं वापस आ गया, तो फिर मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी। बोलो आई हैड टू I had to लर्न learn इंग्लिश। English. बोलो आई डिडंट वांट टू I didn't want to लर्न इंग्लिश, learn English, बट आई हैड टू but I had to लर्न learn इंग्लिश। English. तो जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो वो कहते हैं मुझे ऐसा करना पड़ता है, आई हैव टू। आप अपना कोई भी एक काम हमें कमेंट में बताएं, जो काम आपको लाइफ में करना पड़ता है, आप करना नहीं चाहते, तो वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो आप लिखिए, जैसे आई हैव टू वेक अप अर्ली, आई हैव टू डू द डोमेस्टिक चोर्स। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि मैं जॉब करना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू डू द जॉब, बट आई हैव have टू to डू द do जॉब। the job अब आजकल खर्चे इतने हैं, एक्सपेंसेस इतने हैं लोगों के, कि उनको एक जॉब के अलावा साइड में पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही है, राइट? yes तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हमने पूछा कुछ लोगों से भी, आप एक तो आपकी जॉब है, इसके अलावा ये आप एक पार्ट टाइम जॉब करते हैं जिसमें 3-4 घंटे अलग से देने होते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप? तो जवाब आता है कि जी आजकल खर्चे इतने हैं, बच्चों की फी है, रेंट है, ये है, वो है, मैं करना तो नहीं चाहता लेकिन करनी पड़ती है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको पार्ट टाइम में जॉब करनी पड़ती है, तो आप बता सकते हैं कि आई हैव टू डू द पार्ट टाइम जॉब। तो कोई भी काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है तो आई Have to. और करना पड़ा तो आई Had to. हैड टू। आपने उसको पार्टी में थप्पड़ क्यों मारा? बोलो व्हाई डिड यू स्लैप हिम? Why did you slap him? एक्चुअली मैं चाहता नहीं था, लेकिन उसने बदतमीजी इतनी की कि मुझे मारना पड़ा। बोलो आई डिडंट वांट टू I didn't want to स्लैप हिम slap him in the party, in the party, बट मुझे मारना पड़ा, बट आई हैड टू। but I I had had to. लिमिट क्रॉस कर रहा था, बट आई हैड टू स्लैप हिम, But I had to slap him. बट आई हैड टू slap बिकॉज ही वाज क्रॉसिंग हिज लिमिट्स। तो मुझे मारना पड़ा, आई हैड।
कभी कभी हम कहते हैं मैं वहां जाना नहीं चाहता था लेकिन जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। I had to. बोलो आई हैड टू I have to गो देयर। go there. सिंपल। तो जब भी कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, बोलो आई हैव टू। I have to. और किसी और को करना पड़ता है, बोलो ही हैज टू, He has to. शी हैज She has टू। to. लेकिन अगर करना पड़ा तो आई हैड टू, I have to. आई Had to. हैड टू। ठीक है, कर लेंगे। सो नाउ इट्स क्लियर। Yes, sir. और इसी को अगर हम फ्यूचर में लेके जाएंगे तो सीधी सी बात है, आप इसको किसके साथ, फ्यूचर टाइम वर्ड इज विल, Will. तो बोलिए आई विल हैव टू, I will have to. आई विल हैव टू। I will have to. फॉर एग्जाम्पल कहीं जाने की बात आ रही है, आप कह रहे हैं मैं वहां जाना तो नहीं चाहता बट मुझे जाना Pega. पड़ेगा। बोलो आई विल हैव टू गो देयर, I will have to go there. आई विल हैव टू गो देयर। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अपनी कोई ऐसी बात जो आप कह रहे हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, जैसे मुझे जाना पड़ेगा, जैसे मैं विदेश नहीं जाना चाहता लेकिन ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज मैं चाहता हूँ अपने पेरेंट्स का कुछ करूं मैं इनके लिए, तो मुझे विदेश जाना पड़ेगा। बोलो आई विल हैव टू I will have to I go will have abroad. I will have to गो अब्रॉड। go abroad. ठीक है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता लेकिन चूंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मुझे करनी पड़ेगी। बोलो आई विल हैव टू, I will have to. बोलो आई विल हैव। I will have to. जी, मैं वैसे इंग्लिश सीखना नहीं चाहता, कोई जरूरत नहीं है, बट चूंकि आई एम गोइंग अब्रॉड, क्योंकि मैं विदेश जा रहा हूँ तो मुझे सीखनी पड़ेगी। बोलो आई विल हैव, I will have to. आई विल हैव टू I I will will have have to. लर्न इंग्लिश। Learn English. तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ गाइस, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, इफ यू वांट टू द जॉब इन एमएनसी, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो कैसे बोलो, यू विल हैव, You will have to. बोलो यू विल हैव टू You will will have have to learn to. English. लर्न इंग्लिश, Learn English. you will have to learn English You will have to learn English. because you will have to talk in English over there। आपको वहाँ इंग्लिश में बात करना है। Okay. ठीक है जी। तो जब कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़े तो आई हैव। Have to. So now we are going to discuss now. Ready for this? Yes, Yes, sir. So start your practice now. Come on. तो स्टार्ट करेंगे। अगर मुझे प्रेजेंट में है तो डू यू हैव टू, यस आई हैव टू, इस तरीके से आप शुरू कीजिए। चलिए।